दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान जी नेचुरल क्योर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरफूड की जो हमारी रसोई का एक अनमोल हिस्सा है और जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन की। हालांकि ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसके असली फ़ायदे हम तक पहुँच ही नहीं पाते। अगर आप भी सोचते हैं कि बस लहसुन को काटकर सब्जी में डाल देना ही काफ़ी है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हम लहसुन के इतिहास से लेकर उसके औषधीय गुणों, उसे इस्तेमाल करने की आम गलतियों और सबसे ज़रूरी, उसे सही तरीके से खाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लहसुन का अद्भुत इतिहास और उसकी वैज्ञानिक शक्ति। लहसुन का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औषधि के रूप में पूजनीय रहा है। प्राचीन सभ्यताएं मिस्र में पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को शक्ति और सहन शक्ति के लिए लहसुन खिलाया जाता था। ग्रीक और रोमन योद्धा भी युद्ध में जाने से पहले इसे खाते थे ताकि वे मजबूत रहें। आयुर्वेद में महत्व। हमारे भारतीय आयुर्वेद में इसे रसून कहा गया है और इसे जड़ी बूटियों का खजाना माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। विज्ञान की नज़र में लहसुन में एक खास तत्व होता है जिसे एलिसिन कहते हैं। जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है तब ये तत्व बनता है। यही एलिसिन लहसुन को उसकी शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल शक्तियां देता है। यही वो कारण है कि लहसुन इतने रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। लहसुन इस्तेमाल करने की आम और बड़ी गलतियां। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हम रोजाना करते हैं और जिनसे लहसुन के असली फायदे खत्म हो जाते हैं। इन गलतियों को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप लहसुन की पूरी शक्ति का लाभ उठा सकें। 1. काटते ही पकाना। ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आप लहसुन को काटते या कूटते हैं तो एलिसिन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। अगर आप तुरंत इसे गर्म तेल में डाल देंगे तो ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और एलिसिन पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। 2. ज्यादा देर तक पकाना। लहसुन को ज्यादा देर तक या बहुत तेज आंच पर पकाने से इसके औषधीय गुण, खासकर एलिसिन, नष्ट हो जाते हैं। लहसुन को हमेशा सब्जी या डिश के अंत में मिलाना चाहिए और उसे हल्का सा ही भूनना चाहिए। 3. फ्रिज में रखना। बहुत लोग लहसुन को ताज़ा रखने के लिए उसे फ्रिज में रखते हैं, लेकिन फ्रिज की नमी लहसुन को नरम और अंकुरित कर सकती है, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ और औषधीय गुणवत्ता दोनों कम हो जाती हैं। 4. छिलका उतार कर रखना। पहले से छीलकर लहसुन की कलियां रखने से हवा और नमी के संपर्क में आने के कारण उसकी ताजगी और औषधीय शक्ति कम हो जाती है। जब भी जरूरत हो तभी लहसुन छीलें। सही लहसुन चुनने और उसे स्टोर करने का तरीका। लहसुन को सही तरीके से स्टोर करना उसके गुणों को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खरीदते समय हमेशा मोटे, सख्त और सफेद लहसुन की गांठें चुनें। ऐसी गांठें जो नरम, सूखी या अंकुरित हों, उन्हें खरीदने से बचें। स्टोर करने का सही तरीका। लहसुन को हमेशा एक ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर रखें। इसे प्लास्टिक बैग या एयरटाइट कंटेनर में न रखें क्योंकि इससे फफूंदी लग सकती है। आप इसे जालीदार बैग या खुली टोकरी में रख सकते हैं। लहसुन के स्वास्थ्य लाभों का पूरा खजाना। लहसुन के फायदे इतने हैं कि एक वीडियो में बताना मुश्किल है, लेकिन हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभों पर ध्यान देते हैं। दिल के लिए वरदान। लहसुन ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये खून को पतला करने में भी सहायक है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। इम्यूनिटी का बूस्टर। लहसुन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण हमें सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रमणों से बचाते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल। शोधों में पाया गया है कि लहसुन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जिससे ये डायबिटीज के मरीजों के लिए एक अच्छा पूरक है। पाचन तंत्र का दोस्त। ये गैस, अपच और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत देता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। कैंसर से बचाव। कई शोधों में ये सामने आया है कि लहसुन में कैंसर रोधी गुण होते हैं जो कुछ प्रकार के कैंसर, जैसे पेट और कोलोरेक्टल कैंसर, के जोखिम को कम करने में मददगार हो सकते हैं। लहसुन खाने के सबसे असरदार तरीके। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। लहसुन को कैसे खाएं कि उसके सभी पोषक तत्व आपको मिले। सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन। सुबह खाली पेट 1 से 2 कली कच्चा लहसुन पानी के साथ लेना सबसे फायदेमंद माना जाता है। इसे बारीक काट लें या कुचल लें और 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर खाएं। ये एलिसिन को पूरी तरह से सक्रिय होने का समय देता है। शहद के साथ लहसुन। लहसुन को बारीक काटकर शहद के साथ मिलाएं। ये मिश्रण दिल की सेहत और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावी है। सलाद और ड्रेसिंग में। लहसुन को सलाद या सलाद की ड्रेसिंग में मिलाएं। इससे न सिर्फ स्वाद बढ़ेगा, बल्कि आपको कच्चे लहसुन के सभी फायदे भी मिलेंगे। कम भूनकर इस्तेमाल करें। अगर आप इसे पकाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सब्जी या दाल बनाने के बाद अंत में कटा हुआ लहसुन मिलाएं और सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएं। इससे उसका स्वाद और गुण दोनों बरकरार रहेंगे। लहसुन की बदबू दूर करने के आसान उपाय। कच्चा लहसुन खाने के बाद मुंह से आने वाली तेज बदबू से बचने के लिए ये नुस्खे अपनाएं। पुदीना या पार्सले। ताज़ी पुदीना या पार्सले की पत्तियां चबाने से बदबू कम होती है।
दूध या नींबू पानी। लहसुन खाने के बाद 1 गिलास दूध या नींबू पानी पीने से भी बदबू काफी हद तक कम हो सकती है। इलायची या लौंग। एक इलायची या लौंग चबाना भी एक कारगर उपाय है। सावधानियां और सही मात्रा। रोजाना 1 से 2 कली कच्चा लहसुन पर्याप्त है। ज्यादा मात्रा में खाने से एसिडिटी, पेट में जलन या उल्टी हो सकती है। कुछ खास अवस्थाएं, गर्भवती महिलाओं और उन लोगों को जिन्हें खून पतला करने वाली दवाएं, ब्लड थिनर्स चल रही हैं, उन्हें लहसुन का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। एलर्जी। अगर आपको लहसुन से कोई एलर्जी है तो इसका सेवन न करें। निष्कर्ष और क्रिएटिव तरीके। दोस्तों, लहसुन प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। ये सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करने के कुछ क्रिएटिव तरीके। गार्लिक टोस्ट या गार्लिक ब्रेड। मक्खन में हल्का सा लहसुन मिलाकर ब्रेड पर लगाएं। गार्लिक सूप बनाते समय थोड़ा सा लहसुन डालें। गार्लिक अचार या चटनी। लहसुन का अचार या चटनी बनाकर रख सकते हैं। याद रखें, लहसुन का असली जादू उसके सही इस्तेमाल में है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हनुमान जी नेचुरल क्योर्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप और किन घरेलू नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।